बालकृष्ण पालने में लेटे हुए अनेकों बालोचित चेष्टाएं करते रहते थे। एक दिन वे अपने मुख से अपने ही पैर का अंगूठा चूसने लगे। वे अपने पालने पर अकेले लेटे हुए थे और परम प्रसन्न होकर अपने ही रंग में खेले जा रहे थे। जैसे प्रलय वेला में बालमुकुंद अक्षय वट के पत्ते पर लेटे हुए अपने पैर का अंगूठा चूसते रहते हैं, उसी प्रकार बाल कृष्ण भी अपना अंगूठा चूसने की चेष्टा करने लगे थे। इस प्रकार कन्हैया को अपना अंगूठा चूसते देखकर श्री शिव, ब्रह्मा, वट वृक्ष, सागर, प्रलयंकारी संवर्तक, मेघ, 10 दिक्पाल आदि सभी को संभ्रम हो गया कि कहीं प्रलय काल तो नहीं उपस्थित होने जा रहा है। श्री शिव जी सोच में पड़ गए, क्या प्रलय आ गया? श्री ब्रह्मा भी विचारने लगे कि अभी तो गणना से प्रलय काल बहुत दूर है। फिर प्रभु श्री कृष्ण ये अंगूठा पान, अंगूठा चूसने की लीला क्यों किए जा रहे हैं? अक्षय वट बढ़ने लगा, समुद्र का जल भी ऊपर उठ चला, मर्यादाहीन होने लगा। बादल भी प्रलय काल आया जानकर उमड़ने लगे। 10 दिक्पाल भी अपने अपने 8 हाथियों दिग्गजों को संभालने लगे। ऋषिगण भी मन ही मन डर गए। पृथ्वी कांप उठी। शेषनाग भी अपने हजारों फनों को दबाकर सकुचा कर बैठ गए। पर उन भोले भाले ब्रजवासियों ने इस रहस्य को तनिक भी नहीं जाना। उनका बालकृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम था। वे तो यही समझ रहे थे कि बालकृष्ण सामान्य बालकों की तरह ही अंगूठा चूस रहे हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अन्य जनों को लगा मानो कन्हैया अपने पैरों से बैलगाड़ी ही ठेले जा रहे हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी कन्हैया अपना एक पैर पकड़े हुए उसके अंगूठे को अपने मुख में चूसने के लिए डाल रहे थे। बालकृष्ण पालना पर लेटे हुए खेल रहे थे और नंदरानी श्री यशोदा उस पालने की डोरी खींच खींच कर उन्हें झुलाए जा रही थी और लोरी गाए जा रही थी। तभी बालकृष्ण सोचने लगे कि मेरे इन चरणों को लक्ष्मी अपना आभूषण समझकर इन्हें अपने वक्षस्थल से बराबर लगाए रहती है और थोड़ी देर के लिए भी वहां से नहीं हटाती है। मैं भी तो देखूं इन चरणों में ऐसा कौन सा स्वाद है जिसे लक्ष्मी त्यागना ही नहीं चाहती। मेरे चरण कमलों के रस के लिए देवता और मुनि सभी लालायित रहते हैं। वह रस मेरे लिए भी दुर्लभ है। लाओ मैं भी एक बार इस रस का स्वाद लेकर तो देखूं कि यह कैसा है। यही सोचकर वे हठपूर्वक अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डालने का प्रयास करने लगे। जब कुंवर कन्हैया ने अपने पैर का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूसना प्रारंभ किया, तब यह समझकर कि कहीं प्रलय तो नहीं आ गया, सभी समुद्र हिलोरे लेने लगे, पहाड़ कांपने लगे, कच्छप की पीठ विकल होकर हिल डुल उठी, शेषनाग के हजारों फन हिलने लगे, अक्षय वट का वृक्ष बढ़ने लगा, देवता आकुल हो गए, आकाश में उत्पात शुरू हो गया, तेज आंधी आ गई, उल्कापात होने लगा, महाप्रलय के बादल जहां तहां से उठकर आपस में टकराने लगे और बिजलियां कौंधने लगीं और घोर गर्जना हो उठी। तब बाल मुकुंद ने समझा कि मेरे अंगूठा चूसने से देवताओं के मन में भारी संशय उत्पन्न हो गया है। यह जानकर उन्होंने दया करके अपना पैर छोड़ दिया और अंगूठा मुख से निकाल दिया। श्री कृष्ण तो असुरों का विनाश करने वाले हैं और दुष्टों के मन में शूल बनकर गढ़ते रहते हैं। जब कन्हैया अंगूठा छोड़कर सामान्य चेष्टा करने लगे, तब देवताओं को चैन आया। वे सभी समझ गए कि यह तो प्रभु श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला है। प्रलय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करपग गई अंगूठा मुख में लत, प्रभु पौड़े पालने अकेले
हर्षि हर्षि अपने रंग खेलत। शिव सोचत विधि बुद्धि विचारत, बट बाढ़यो सागर जल झेलत। बिडरी चले घन प्रलय जानिके, दिगपति दिगदंतिनी सकेलत। मुनि मन भीत गए भुव कांपित, शेष सकुचि सहसो फन पेलत। हुन ब्रजवासिनी बात न जानी, समुझे सूर सकट पग ठेलत। सूरसागर पद संख्या 311। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, नंद घर निकावती हल रावती, पलना पर हरि खेलत। जे चरनार विंद श्री भूषण, उरते नेकु नटारती। देखो ध्यों का रस चरनिनी में, मुख मेलत करी आरती। जा चरनार विंद के रस को, सुर मुनि करत विषाद। सो रस है मोह को दुर्लभ, ताते लेत सवाद। उचरत सिंधु धराधर कांपत, कमठ पीठ अकुलाई। शेष सहस फन डोलने लागे, हरि पीबत जब पाई। बड़यो वृक्ष बट्ट सुर अकुलाने, गगन भयो उत्पात। महाप्रलय के मेघ उठे, करी जहाँ तहाँ आघात। करुणा करी छाणी पग दीन हो, जानी सुरनी मन संस। सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टनी के उर गंस। सूरसागर गोकुल लीला पद संख्या 312। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।